उत्तर भारत के एक छोटे से हरियाली से घिरे गांव रामपुर में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। गांव छोटा था लेकिन वहां के लोगों के दिल बड़े थे। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और सुबह शाम मंदिर की घंटियों की आवाज, यही उस गांव की पहचान थी। मोहन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत, एक पुराना बैल और एक झोंपड़ी। लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ी दौलत थी वह था भगवान श्री राम पर उसका अटूट विश्वास। वह मानता था कि अगर मन सच्चा हो और मेहनत ईमानदार हो तो श्री राम कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मोहन उठ जाता। वह नदी के किनारे जाकर हाथ मुंह धोता, फिर अपने घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाता। धीमी आवाज में वह राम नाम का जाप करता और कहता, हे प्रभु श्री राम, आज का दिन भी आपकी मर्जी से चले। मोहन का जीवन कठिन था लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। खेत में काम करते हुए उसके हाथों में छाले पड़ जाते, पीठ झुक जाती, पर चेहरे पर कभी निराशा नहीं दिखती। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, राम राम करने से पेट नहीं भरता मोहन। मोहन मुस्कुराकर बस इतना ही कहता, पेट मेहनत से भरता है और मन राम नाम से। उसी गांव में सीता नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। सुंदरता में सादगी थी और व्यवहार में संस्कार। वह अक्सर कुएं से पानी भरने जाती तो रास्ते में मोहन को खेत में काम करते देखती। सीता को मोहन की मेहनत, उसका संयम और उसका विश्वास बहुत अच्छा लगता था। जहां दूसरे लोग कठिन समय में भगवान को कोसते थे, वहीं मोहन और भी ज्यादा श्रद्धा से श्री राम का स्मरण करता था। धीरे धीरे सीता के मन में मोहन के लिए सम्मान ने प्रेम का रूप ले लिया। यह प्रेम चुप था, शांत था, लेकिन गहरा था। एक दिन गांव में कीर्तन का आयोजन हुआ। मंदिर में रामायण पाठ हो रहा था। मोहन सामने बैठा था, आंखें बंद करके चौपाइयां सुन रहा था। सीता पीछे बैठी थी। उसने देखा, मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस पल सीता समझ गई, यह आदमी सिर्फ राम का नाम नहीं लेता, वह राम को जीता है। समय बीतता गया। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। खेत की मेड़ पर, मंदिर के बाहर या गांव की पगडंडी पर। उनकी बातें सपनों की नहीं, संघर्ष और विश्वास की होती थीं। इसी बीच एक अनहोनी हुई। उस साल बारिश नहीं हुई। आसमान जैसे रूठ गया था। दिन तपते, रातें सूनी होती। खेतों की मिट्टी फटने लगी। कुएं सूखने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। कई किसान निराश होकर शहर जाने की सोचने लगे। कुछ ने कर्ज के बोझ में जिंदगी से हार मान ली। मोहन का खेत भी सूख गया। फसल नष्ट हो गई। उसकी झोंपड़ी में अनाज का आखिरी बोरा पड़ा था। एक रात मोहन देर तक मंदिर में बैठा रहा। दीपक की लौ कांप रही थी। उसने श्री राम की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, मैं कमजोर हूं, पर मेरा विश्वास कमजोर नहीं है। अगर परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। सीता को जब यह पता चला तो उसका दिल भर आया। उसने मोहन से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे समय कैसा भी हो। यहीं से शुरू होती है विश्वास की असली परीक्षा। सूखे ने गांव की रग रग तोड़ दी थी। लोग कहते, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर आसमान से पानी नहीं आया तो जमीन से निकालूंगा। वह रोज सुबह से रात तक कुएं से पानी निकालता। बाल्टी बाल्टी पानी एक एक पौधे को सींचता। लोग उसे पागल कहते, इतनी मेहनत बेकार है। लेकिन मोहन हर बार मन ही मन कहता, राम की परीक्षा है, राम ही रास्ता दिखाएंगे। सीता भी उसके साथ थी। वह घर का सारा काम करके मोहन के लिए खाना लाती, उसका हौसला बढ़ाती। एक शाम उसने कहा, मोहन, प्रेम सिर्फ सुख में नहीं, संघर्ष में भी साथ निभाने का नाम है। मोहन की आंखें भर आईं। रातें कठिन थीं, कभी भूख कभी डर, लेकिन हर रात मोहन रामायण का पाठ करता। एक अमावस की रात, जब आसमान पूरी तरह काला था, अचानक हवा चलने लगी। बादल गरजे, बिजली चमकी और फिर बारिश। ऐसी बारिश जैसे वर्षों की प्यास बुझा रही हो। मोहन बाहर निकला, भीगता रहा। आंखों से आंसू और बारिश का पानी एक हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, जय श्री राम। अगले कुछ हफ्तों में खेतों की तस्वीर बदल गई। सूखी जमीन हरी होने लगी, पौधे लहलहाने लगे। मोहन की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। वही लोग जो उसे पागल कहते थे, अब उसके सामने सिर झुकाने लगे। गांव वालों ने समझा, विश्वास और मेहनत साथ हों तो चमत्कार होता है। सीता और मोहन का विवाह सादगी से हुआ, मंदिर में, श्री राम के चरणों में। मोहन ने विवाह के बाद कहा, यह सफलता मेरी नहीं, मेरे राम की है।
उनका जीवन सुख, सेवा और श्रद्धा से भर गया। कहानी की सीख, जो व्यक्ति प्रेम, परिश्रम और भगवान पर विश्वास को कभी नहीं छोड़ता, जीवन अंत में उसी के चरणों में झुकता है।